भारत की यूनिवर्सिटीज में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो कुछ लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है तो कुछ के लिए चिंता का विषय। आज हम बात करेंगे यूजीसी बिल 2026 की। तो आखिर ऐसा क्या है इस नए यूनिवर्सिटी कानून में कि पूरे देश में इस पर बहस छिड़ी हुई है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, इस बड़ी बहस के केंद्र में है यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। हम इसे समझने में आसानी के लिए यूजीसी बिल 2026 कहेंगे। किसी भी नए कानून को समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पुराने कानून में ऐसी क्या कमी थी। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इन नियमों को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में इस बदलाव की चिंगारी देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से उठी। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की जो दुखद मौतें हुईं, उन्होंने कैंपस में जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। इन मामलों के बाद कोर्ट ने मौजूदा सिस्टम पर बहुत गंभीर चिंता जताई और यूजीसी को निर्देश दिया कि वो ज्यादा मजबूत और समय पर काम करने वाले नियम बनाए। तो 2012 के नियम आखिर फेल क्यों हुए? जैसा कि हम देख सकते हैं, समस्या कई स्तरों पर थी। शिकायतों पर सुनवाई में महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते थे, और जवाबदेही वो तो थी ही नहीं। संस्थानों का रवैया भी ढीला ढाला था और भेदभाव की कोई साफ परिभाषा तक नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन छात्रों को मदद चाहिए थी, उनके पास कोई ठोस व्यवस्था ही नहीं थी। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए समाधान के तौर पर क्या लाया गया? चलिए अब नए नियमों यानी यूजीसी बिल 2026 के जो मुख्य प्रावधान हैं, उन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं। इस बिल की सबसे बड़ी बातों में से एक है भेदभाव की साफ सुथरी परिभाषा। देखिए, पहली बार इसमें सीधे या परोक्ष रूप से जाति के आधार पर उत्पीड़न, अपमानजनक टिप्पणी करना, किसी को संसाधनों से दूर रखना और कोई भी ऐसा व्यवहार जो किसी की गरिमा या समानता को कम करे, उसे शामिल किया गया है। इससे होता यह है कि संस्थानों के लिए मनमानी व्याख्या करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और ये स्लाइड पुराने और नए नियमों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां पहले शिकायत के लिए कोई समय सीमा ही नहीं थी, वहीं अब 24 घंटे के अंदर एक्शन और 15 दिन की डेडलाइन है। पहले जवाबदेही बहुत सीमित थी, अब सीधे संस्थान की होगी, और निगरानी अब सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर होगी। तो ये शिकायत समाधान की नई प्रक्रिया काम कैसे करेगी? बहुत सीधा है। किसी भी शिकायत को 24 घंटे के अंदर स्वीकार करना होगा और फिर 15 दिनों के अंदर उसका अंतिम समाधान निकालना ही होगा। ये एक बहुत सख्त और समय सीमा वाली व्यवस्था है। इसके अलावा हर संस्थान में कुछ नई व्यवस्थाएं बनाना अब अनिवार्य होगा, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो ये देखेगा कि सभी छात्रों को समान अवसर मिले। शिकायतों की जांच के लिए एक खास इक्विटी कमेटी होगी, और सबसे बड़ी बात, अब संस्थान के हेड सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे, जिससे टाल मटोल की कोई गुंजाइश न बचे। तो ये थे नए नियम, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन नियमों से जमीनी स्तर पर क्या बदलेगा। चलिए अब देखते हैं कि इस बिल से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं और इसके क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, इस बिल से उम्मीद ये है कि शिकायतों का निपटारा बहुत तेजी से होगा, छात्रों को एक मजबूत कानूनी आधार मिलेगा और संस्थानों की जवाबदेही तय होगी। कुल मिलाकर लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित और समावेशी कैंपस माहौल बनाना है जहां हर छात्र बिना किसी डर के पढ़ सके, और सबसे बड़ी बात, ये नियम पूरे भारत में एक समान रूप से लागू होंगे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब समझते हैं कि आखिर इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है और जो छात्र और शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी असल चिंताएं क्या हैं। तो विरोध के पीछे क्या चिंताएं हैं? मुख्य रूप से 4 बातें सामने आ रही हैं। 1. शिकायत सिस्टम के गलत इस्तेमाल का डर। 2. भेदभाव की जो व्यापक परिभाषा है, उसे लेकर कुछ सवाल हैं। 3. संस्थानों पर बहुत ज्यादा निगरानी और नियंत्रण की आशंका, और कुछ आलोचकों को यह भी लगता है कि इसके प्रावधान पक्षपाती हो सकते हैं। शिक्षकों की चिंता को ये कोटेशन बहुत अच्छी तरह से समझाता है। उन्हें लगता है कि ये नियम उनकी एकेडमिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं, और साथ ही उन्हें यह भी डर है कि शिकायत प्रणाली का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये बिल है क्या? ये यूजीसी द्वारा लाया गया एक राष्ट्रव्यापी नियम है, जिसका एक ही मकसद है, भारत के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हर तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सुधार का एक ऐतिहासिक प्रयास तो है, लेकिन इसे लागू करने की राह काफी जटिल और चुनौतियों से भरी होने वाली है।
और अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, नए नियम सख्त तो हैं, लेकिन क्या सिर्फ नियम बना देना ही कैंपस के कल्चर को बदलने के लिए काफ़ी होगा? क्या कानून बना देना ज़मीनी हकीकत को बदल सकता है?